निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में नए फंड मैनेजर आ गए हैं, वो भी एक नहीं दो फंड मैनेजर। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि लोगों को पता ही नहीं है। तो अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का क्या होगा? क्या रिटर्न स्लो हो जाएंगे? एसआईपी बंद कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू रखना चाहिए? चलिए सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो सके। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर समीर रच पहले से ही 2017 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे थे और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए हैं, शानदार रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। और इनके साथ साथ दो और नए फंड मैनेजर आ गए हैं जो मार्च 2026 से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में प्रेजेंट हुए हैं। डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर। समीर रच जी जनवरी 2017 से इस स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर के तौर पे प्रेजेंट है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं अमबीर सिंघानिया जी आए हैं मार्च 2026 से इस स्मॉल कैप फंड में प्रेजेंट हुए हैं। वहीं पर तीसरा जो फंड मैनेजर है वो किंजल देसाई जी है जो मार्च 2026 से प्रेजेंट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर समीर रच जी के साथ साथ दो और नए फंड मैनेजर प्रेजेंट हुए हैं मार्च 2026 से। अब देखिए एक ही फंड मैनेजर थे तो इस फंड का तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाते थे, बेहतर रिटर्न बनाकर देते थे, तो आखिर और दो नए फंड मैनेजर क्यों आ गए? क्योंकि इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज अब 72,000 करोड़ का हो गया है। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़े यूएम साइज वाले ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। और इस फंड का इतना बड़ा यूएम साइज हो गया है कि सिर्फ एक फंड मैनेजर को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते दो और नए फंड मैनेजर को यहाँ पर ऐड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो जब यूएम साइज बड़ा हो जाता है ना तो यहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। तो मान लीजिए कि समीर रच जी तो पहले से इस फंड में फंड मैनेजर के रूप में उपस्थित है, प्रेजेंट है, लेकिन इनके साथ दो और नए फंड मैनेजर आ गए तो इससे फायदा हो गया या नुकसान होगा? तो देखो इससे फायदा है, क्योंकि समीर रच जी के साथ साथ ये दोनों फंड मैनेजर भी मिलके उनके साथ काम करेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक का चुनाव करेंगे और वहाँ पे पैसा लगाएंगे ताकि वहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न बन सके और यह इस फंड का परफॉर्मेंस ऐसा ही लंबे समय से तो परफॉर्मेंस तगड़ा है, वैसा ही परफॉर्मेंस बना रहे। तो अब समीर रच जी के साथ साथ ये दो फंड मैनेजर और मिलके अच्छे से काम करके मल्टीबैगर स्टॉक का चुनाव करके पैसा इन्वेस्ट करके तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को देंगे। तो इन्वेस्टर के लिए इससे फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले एक फंड मैनेजर थे, अब उनके हेल्प के लिए दो और फंड मैनेजर हो गए, तो वो लोग तीन फंड मैनेजर मिलके और अच्छे तरीके से फंड को मैनेज करेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक का चुनाव करेंगे, पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई रखेंगे, बहुत सारे स्टॉक में पैसा लगाकर और बेहतर रिटर्न देने का काम करेंगे। तो एसआईपी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे इन्वेस्टर के लिए ये सही बात है, एक सही डिसीजन है कि फंड मैनेजर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पुराने फंड मैनेजर तो यहाँ पर प्रेजेंट है, उनके साथ साथ दो नए फंड मैनेजर आए हैं। हाँ, दिक्कत प्रॉब्लम तब होती जब समीर रच जी इस फंड से हट जाते, तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी वाली बात होती कि जो फंड मैनेजर लंबे समय से फंड को मैनेज करते थे, अगर वो हट जाते हैं तो इस फंड में परेशानी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर समीर रच जी प्रेजेंट है और उनके साथ साथ दो फंड मैनेजर आए हैं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंड तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। इस फंड में अगर आज से 10 साल पहले कोई इन्वेस्टर 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिया होता तो आज उसका फंड आप देख सकते हो
10,000 की SIP 10 साल पहले शुरू किए होते तो आपका 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होता, और जो फंड तैयार होता वो आप देख सकते हो 37,79,000 का फंड तैयार हो जाता। और रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो 215% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो 10 साल में ये फंड ने यहाँ पर 21.90% का रिटर्न बना कर दिया है। 7 साल में इस फंड ने यहाँ पर 25% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। 5 साल में इस फंड ने 23% का जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 21% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ भी 6.5% का रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ भी 7% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखो सवाल ये है कि 1 साल 2 साल का रिटर्न सिर्फ यहाँ पर 7% क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि 2025-2026 में स्मॉल कैप में यहाँ पर तेज गिरावट देखने को मिला है। यहाँ 2025-26 में स्मॉल कैप में भारी उतार चढ़ाव, बहुत ऐसे स्मॉल कैप फंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। और इतना ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 1 साल और 2 साल में अपने इन्वेस्टर को 6 से 7% का रिटर्न बना कर दिया है। तो ये फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर आपकी SIP चल रही है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मैं इस फंड की डिटेल के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो सारे स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है, लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.67%, मतलब जो पहले था आज भी वही एक्सपेंस रेशियो है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने एक्सपेंस रेशियो को नहीं बढ़ाया है। फंड साइज की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 72,672 करोड़ का फंड साइज हो गया है। अब इतना बड़ा फंड साइज आखिर क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पे बढ़ते जा रहा है, और इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर भर के पैसा डाल रहे हैं, तभी तो इतना गिरावट होने के बावजूद भी इस फंड का UM साइज तेजी से बढ़ते जा रहा है। मतलब इस स्मॉल कैप फंड में SIP के जरिए इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, इसी के चलते ही इसका UM साइज बढ़ते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस फंड में अभी तक तो जो है आप शॉर्ट रेशियो को देख सकते हो 0.79% है, जबकि कैटेगरी का 0.69 है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूँ तो फंड का 19.78 है और कैटेगरी का यहाँ पर 20 है। बीटा की बात करूँ तो 0.87 है और कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 0.86 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूँ तो 17.92 है और कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 18.38 है। तो ये फंड में अगर आपका SIP चल रहा है तो आपको SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। ये फंड टॉप परफॉर्मिंग कर रहा है, लंबे समय से इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना कर दे रहा है। जी हाँ, रिस्क तो हाई है लेकिन लंबे समय से बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको अपना SIP कंटिन्यू रखना चाहिए और इस फंड में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टेड रहोगे तभी आपका गोल पूरा होगा। अगर SIP बंद कर दोगे तो आपका पहला 1 करोड़ बनने का सपना एक झटके में टूट जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पहला 1 करोड़ हर हाल में बने तो चाहे जितना भी गिरावट हो जाए आप अपने SIP को बंद मत करना, क्योंकि SIP बंद बराबर ग्रोथ खत्म। इसलिए आपको SIP को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक आपका पहला 1 करोड़ ना बन जाए, अपना का गोल पूरा ना हो जाए। आपका सपना जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आपको अपने SIP को कंटिन्यू रखना चाहिए।